अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी सैयद एहतिशाम एंड यू आर वाचिंग ऐसे क्रिप्टो पार्क। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और कंप्लीट जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है उसमें क्या सिचुएशन चल रही है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है कि बीटीसी अपना बॉटम जो है वो कब इन होगा, ठीक है। बीटीसी का बॉटम कहाँ पे होगा, मार्केट का बॉटम कहाँ पे होगा और हमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी आगे आने वाले जो 2-4 महीने हैं उसमें क्या सिचुएशन होगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के साथ और साथ में फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर चलेंगे। दोनों चीज़ें साथ लेकर चलेंगे ताकि हमें पता चले कि मार्केट में इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है। आई नो कि मैं बहुत कम आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ, बहुत कम वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, बट एक्चुअली आई एम बिजी इन सम पर्सनल इश्यूज़ और जिस वजह से मैं वीडियोस बहुत कम बना रहा हूँ। खैर, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे जो चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों को ऑलरेडी पता है जो मेरा तरीकाकार है। कॉइन मार्केट कैप हमने सबसे पहले ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हम देखेंगे कि इस वक्त जो ग्लोबल मार्केट कैप है क्रिप्टो का वो कितना चल रहा है, $912 बिलियन। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम $1 ट्रिलियन से नीचे हैं, $918 बिलियन, ठीक है। राउंड ऑफ कर लें, $913 बिलियन का मार्केट कैप इस वक्त चल रहा है क्रिप्टो का। इट्स मीन कि पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा करके अगर क्रिप्टो मार्केट में देखा जाए तो कितना है, उन 912, लाइक $913 बिलियन। हम इसे क्यों कहते हैं कि ये बेबी मार्केट है? इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पैसा ही नहीं है, ठीक है। $913 बिलियन क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। अगर पूरी दुनिया का अगर पैसा इकट्ठा देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। इट्स मीन कि अभी इन्वेस्टर्स सो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें बीटीसी के डोमिनेंस की, तो वो है 40%, इथेरियम की डोमिनेंस है 17%। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ा? क्योंकि यार देखो कि मार्केट में पैसा ही नहीं है। जब नया पैसा आएगा, इसकी डोमिनेंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी, तब मार्केट में फ़र्क पड़ता है। आपको पता है कि बीटीसी की डोमिनेंस जब इंक्रीज़ करती है तो क्या होता है, ऑल्ट कॉइन्स डंप करते हैं। और बीटीसी की डोमिनेंस अगर जो है वो कम हो जाए तो वो ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो पंप होना स्टार्ट हो जाते हैं। खैर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बीटीसी की प्राइस इस वक्त चल रही है 19,150 के अराउंड चल रही है। मार्केट इंतहाई बोरिंग चल रही है और अच्छी खासी बोरिंग मार्केट चल रही है। शायद मैंने हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा मार्केट जो है वो बोरिंग नहीं देखी है सिंस 2019, ठीक है। खैर, कॉइन कॉइन मार्केट कैप पे हमने सिर्फ इतनी ही चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को दिखानी थी। अब कुछ फंडामेंटली कुछ चीज़ों की मैं बात करूं, सिर्फ आप लोगों ने सुनना है, इन चीज़ों को देखने के लिए तो भी नहीं है। मैं आगे चार्ट आप लोगों को दिखाऊंगा। काफ़ी लोग ये एक बात कर रहे हैं कि बीटीसी जो है वो 2018 2013 वाली हिस्ट्री अपनी रिपीट कर रही है। क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है? क्रिप्टो की मार्केट वैसा अब करेगी या नहीं करेगी? देखें, 2018 में या 13 में सिचुएशन अलग थी। अब 2022 चल रहा है, अब सिचुएशन अलग है। उस वक्त अडॉप्शन रेट बहुत कम था, लाइक ना होने के बराबर था 13 में। तो 18 में फिर भी कुछ ना कुछ अडॉप्शन हुई थी। 2022 चल रहा है, यहाँ पे हर दूसरी कंपनी क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, वेब 3, मेटावर्स इस बारे में बातें कर रहे हैं। तो अब सिचुएशन और है, पहले सिचुएशन और थी। ऐसा नहीं है कि मैं डिनाई कर रहा हूँ कि 2013-18 जैसा नहीं होगा। ये चीज़ मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, होगा, लेकिन इस दफ़ा तरीक़ाकार अलग होगा, ठीक है। देखें, 2018 में उस वक्त मुझे सिर्फ पता था बिटकॉइन होता है या क्रिप्टो करेंसी होती है, क्योंकि मैं खुद 2019 में इस मार्केट में आया हूँ। 2018 में लोग कहते थे बीटीसी क्रिप्टो मार्केट बहुत ऊपर जानी है, बड़ा ऊपर जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या हुआ था? बीटीसी ने सरप्राइज़ दिया और बीटीसी जो है वो 6500 या 7000 से डंप हुई है विद इन 2 वीक्स। उसने क्या काम किया? उसने सरप्राइज़ दिया और बीटीसी आपका 3600 3800 इस रेंज में आ गया था 2018 की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो अभी क्या सिचुएशन है? करंट सिचुएशन ये है कि हर बंदा कह रहा है कि बीटीसी ने हिस्ट्री रिपीट करनी है, बीटीसी ने डंप होना है,
बीटीसी नीचे जाएगा, बीटीसी इस लेवल पे जाएगा, उस लेवल पे जाएगा। आई थिंक आप लोगों ने मेरी शायद प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, जो मैंने आपको बताया था कि मेरा जो टारगेट है वो $14,000 का है और वो अभी तक हिट नहीं किया। ठीक है, मार्केट्स काफ़ी टाइम से साइडवेज में चल रही है। उस वक्त मार्केट डाउन चल रही थी और सिर्फ कुछ वीक साइडवेज में गई थी। हमें 4 महीने हो गए हैं, हम लोग अभी भी साइडवेज में चल रहे हैं। 18,000 से 19,000 की रेंज में चल रहे हैं, या 18,000 से हम लोग 20 पे चले जाते हैं, 20,500 पे चले जाते हैं, डंप होती है मार्केट 19,200 19,300 इस रेंज में चल रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम के लिए ये जो लेवल है 18,000 से लेके 20,000 के दरम्यान ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का वर्क करेगी। ठीक है, सो अभी क्या सिचुएशन होगी, अभी जहाँ तक मुझे लगता है हम लोग हिस्ट्री रिपीट उस तरह से ना करें जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री में देखा है कि बीटीसी 50% डंप हुआ था। अगर यहाँ से 50% डंप हुआ तो इट्स मीन कि हम 9-10 हज़ार डॉलर पे आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है इन माय ओपिनियन। ठीक है, हो भी सकता है, ठीक है, ये मैं नहीं कहता कि मैं 100% एक्यूरेट हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, लेकिन 9,000 10,000 पे जाना मुश्किल है। हाँ, हम बीटीसी को 13-14 जो मैंने रेंज ऑलरेडी बताई हुई है, मैक्सिमम 12,000 तक हम इसकी विक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक विक जो है वो यहाँ तक लगेगी। ठीक है, तो हमें ट्रेड किस हिसाब से करनी चाहिए, किस तरह से लेके चलना चाहिए। सिचुएशन ये है कि जस्ट आप लोग बीटीसी को ग्रैब करें, बीटीसी जितना ख़रीद सकते हैं उसको ख़रीदें, अपने पास बीटीसी को रखें, डिफरेंट प्राइस पे इसकी बाइंग करें। आपके जहन में 14 तक बाइंग होनी चाहिए। अगर देखो 14 पे आप बाय करते हो, वहाँ से भी डंप हो जाए तो कितना नीचे जाएगा, 7,000 पे चला जाएगा, 5,000 पे चला जाएगा, इससे नीचे तो नहीं जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग बिलीव करते हैं कि क्रिप्टो की मार्केट ने आगे बूम दिखाना है, और अगर आप लोगों को पता है, नॉलेज है, अगर आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, देन आप लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि बीटीसी जो है वो हमेशा के लिए फ़ौत हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस पे जाऊँ, ठीक है, तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे अभी लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस हम जो है वो दूसरे चार्ट पे हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वो जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा अगर टाइम बच गया तो। हम लोग ना अभी इस सिचुएशन में चल रहे हैं। ठीक है, ये सिचुएशन चल रही है। ठीक है, मार्केट देखो तकरीबन इस लेवल से 5-7 हज़ार से पंप होके 8,000 9,000 तक गई है, फिर नीचे आई। ये 2018 की बात बता रहा हूँ, सितंबर में। ठीक है, उसके बाद हम ये देखें 1 और 2 वीक पंप, और उसके बाद साइडवेज 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 5-6 वीक्स हुए थे, लेकिन हमें 4 महीने हो गए हैं, हम लोग साइडवेज में चल रहे हैं। और अभी लोग कहते हैं इस तरह से सिचुएशन बनेगी और हम लोग नीचे डंप देखेंगे। यहाँ पे डंप हुआ था, देखें कहाँ तक आया था, तकरीबन 3,000 तक पीटीसी आया था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पंप होना स्टार्ट हुआ 2019 में। 19 में फिर ऑल्ट रैली देखने को मिली, फिर बीटीसी ने अपना जो है वो लो लगाया था। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्रैश था जो मैंने अपनी लाइफ में देखा था, ये वाला। ठीक है, मार्च वाला। ठीक है, ये यहाँ से डंप होना स्टार्ट हुआ था बीटीसी 10-11 हज़ार डॉलर से, और सीधा 3,500 पे आया था। एंड देन उसके बाद हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, हमने ऑल टाइम हाई देखा। ठीक है, अब सिचुएशन 2021 में भी यही हुआ कि हमने एक दफ़ा ये ऑल टाइम हाई देखा, फिर मार्केट नीचे आई, फिर दोबारा से ऊपर गई थी। और हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक साल में 2 दफ़ा बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया हो, ये इसी दफ़ा हुआ था। ठीक है, तो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, ठीक है, वहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 4-5 वीक्स तो हो गए हैं। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि हम यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे। यार देखो, जो बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वेल्स हैं, क्या वो नहीं जानते इस चीज़ को? उन लोगों को नहीं पता कि ये सिचुएशन लोग सोच रहे हैं या ऐसा कुछ होने वाला है? तो अगर मैं यहाँ पे अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करूँ, तो हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा, फॉर एग्जांपल अगर वो हिस्ट्री रिपीट होती भी है तो यहाँ तक बीटीसी आएगा। ठीक है, और ये लेवल आप लोगों का कौन सा है? ठीक है, वही 12,000 13,000। ठीक है, इतना ही बनता है। चलें, उस विक को हम इग्नोर करते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे
तो ये हमारे पास क्या है, 12,900, 13,000 राउंड ऑफ वही है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि $14,000 पे BTC ने आना ही आना है, और आएगा BTC 14,000 पे। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को और भी बता दूं, उस वक्त आप लोगों को बाय करने का मौका नहीं मिलेगा, ये कुछ टाइम के लिए आएगा। विद इन डे और टू BTC विल गोना पम्प फ्रॉम दिस लेवल, एंड आप लोग सिर्फ देखते रह जाओगे कि यार अब हम क्या करें। BTC ने यहाँ से पंप होकर दोबारा से अपनी जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, करंट रेंज चल रही है, हो सकता है इससे भी ऊपर निकल जाए, 20, 21, 22 हज़ार पे आ जाए और यहाँ पे ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट होने लग जाए, ठीक है। तो अभी करंट सिचुएशन यही है कि BTC मोस्ट प्रोबेबल 13 to 14,000 डॉलर्स तक आ सकता है, ठीक है। हिस्ट्री रिपीट होगी या नहीं होगी अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। और अगर मैं एक और आप लोगों को बात बताऊं, तो ये आप लोग 2017 का पीक देख रहे हैं, इस वक्त मार्केट उसी पीक पे चल रही है, तो ये भी एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर ये भी टूटता है तो फिर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। हम इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं कि BTC जो है वो हिस्ट्री रिपीट करेगा, ठीक है। और वो जो अपना उसने 12,900, 13,000 या 14,000 की रेंज है, ठीक है। क्योंकि इसमें ना एग्जैक्ट आपको कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। चाहे जितना बड़ा एनालिसिस वाला बंदा आ जाए, वो आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं बता सकता। इसमें जस्ट आपने अंदाज़ा लगाना होता है, 1,000-2,000 डॉलर का फ़र्क आता ही आता है, ठीक है। तो ये टेक्निकली एक सिंपल सी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और अगर हाँ, मैं आप लोगों को दिखा दूं कि हम मार्केट अगर पंप होती है तो कहाँ तक, मतलब हमें स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा है जहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है, तो वो ये लेवल है 30 से 32 हज़ार का, ठीक है। 30 से 32 हज़ार का लेवल है, यहाँ पे हमें मिलेगी। तो पॉसिबिलिटी यही है कि इस जगह को टच करे, टच करके और फिर वहाँ पे आ जाए, ठीक है। अगर तो आप लोग कह रहे हैं कि BTC 10,000 से नीचे ट्रेड होगा, तो दीज पीपल आर एक्चुअली टोटली रॉन्ग, ठीक है। ट्रेड नहीं हो सकता, हम एक विक देख सकते हैं और BTC जो है वो इससे ऊपर ही ट्रेड होगा जिस रेंज में अभी चल रहा है। और इंशाल्लाह अच्छे डेज जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर मैं बॉटम की बात करूं कि बॉटम कब तक बनेगा, तो नवंबर मंथ इम्पोर्टेंट होगा, FOMC की मीटिंग भी है और कुछ बुलिश न्यूज़ एक्सपेक्टेड है नवंबर के महीने में। अगर तो वो नवंबर के महीने की बुलिश न्यूज़ हमारे पास आती है, तो BTC जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और हमें बॉटम देखने को मिलेगा। हो सकता है वो विक इसी नवंबर में लग जाए या मैक्सिमम दिसंबर में लग जाए और हमें अप ट्रेंड देखना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि यार अभी बॉटम अगर नहीं बनाएगा तो BTC के ट्रेड में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 2024 में हमने अपना नेक्स्ट हेल्विंग इवेंट देखना है। 2024 से पहले एक प्री पंप आएगा। प्री पंप तब आता है जब BTC अपना बॉटम बनाता है। बॉटम बना के प्री पंप होगा, प्री पंप से हम 30% डाउन आएंगे, देन हाल्विंग इवेंट गुजरेगा, गुजरने के बाद फिर हम अपना न्यू ऑल टाइम हाई देखेंगे। ये सारी सिचुएशन जो होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये सीखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। बहुत से लोग अपनी तरफ से अंदाजे मार रहे होते हैं, उनको इस चीज़ों का नहीं पता होता। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ अपने व्यूवर्स के साथ ये लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को फर्दर नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।